आज कहाँ घूम गई? कहाँ घूम गई आज? नहीं। दंगा के शहर की आग सूचित किया जाता है। आप सभी देशवासियों को आपके अपने चैनल संदेश चैनल पर अमित रावोदिया का नमस्कार। आज मैं सरकारी योजनाओं व आदेशों के विषय में आम जनता को अवगत कराने के तरीकों के बारे में बात करूंगा। आज से कुछ समय पहले राजकीय या गैर राजकीय सूचनाएं व योजनाएं आदि गली सड़कों मोहल्लों कस्बों गांव नगर आदि में मुनादी कर प्रत्येक नागरिक को दी जाती थी, जिससे सही व समय पर लोगों तक सूचनाएं पहुंच जाती थी और उस आदेश आदि का लोग पालन करते थे, जिस कारण बहाने या झूठ की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। लेकिन आज के आधुनिक युग में स्थिति बदल चुकी है। आम जनता को सूचना टीवी, रेडियो, अखबार या सोशल मीडिया के माध्यम से दी जाती है, जिस कारण आम जनता तक सूचनाएं प्रत्यक्ष या सीधे सीधे नहीं पहुंच पाती। इस कारण इन माध्यमों से एक खबर को विभिन्न शीर्षक देकर विभिन्न उद्देश्यों व कई रूपों में पढ़ाया, सुनाया व दिखाया जाता है और जनता असमंजस में रहकर कोई ठोस निर्णय या यकीन नहीं कर पाती, जिससे सही और गलत को समझना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार अनिश्चितता वाली खबरों से अफवाह की हवा चलती है। हर नागरिक अपने मन मुताबिक खबरों को समझता है, जिस कारण एक बात के कई रूप बन जाते हैं और माहौल खराब होता है। एक बात और, आपने देश में अधिकतर लोगों के पास टीवी, रेडियो, अखबार, मोबाइल आदि सूचनाओं के माध्यम नहीं है, इसलिए लोग सरकारी योजनाओं, सूचनाओं आदि से वंचित रह जाते हैं और वे सुनी सुनाई बातों को मान लेते हैं, जिसके कारण अफवाहें फैलती हैं और विषम स्थिति जैसे लॉकडाउन आदि में सरकार की कठिनाइयाँ बढ़ती हैं और उसके प्रति अविश्वास, रोष व क्रोध बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप सत्ता पक्ष की नीतियों की आलोचना होती है। पुराने समय में सूचना आदि का माध्यम शासन की तरफ से ढोल आदि के माध्यम से गली गली मुनादी कराना मुख्यतः साधन होता था, लेकिन अब अनाउंसमेंट होता है। आपने देखा होगा कि प्राय सभी विभागों के सभी अधिकारियों की गाड़ियों पर एक रेडियो व लाउड स्पीकर आदि लगा होता है। आपने कभी सोचा है कि यह रो व डराने या भय बनाने के लिए या फिर पर्सनैलिटी के लिए नहीं होता है। इस रेडियो आदि का मुख्यतः प्रयोग इसके द्वारा आम जनता को सटीक सरकारी सूचना या आदेश आदि की जानकारी देने का होता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसका प्रयोग नाम मात्र या फिर दिखावे के लिए किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। आप सभी लोगों ने अक्सर देखा भी होगा कि डीएम, एसडीएम आदि के बड़े अधिकारी अपने काफिले के साथ गांव, कस्बों, नगर आदि में दौरा करते हैं और सायरन की आवाज़ गूंजने के साथ तेज़ी से काफिला निकल जाता है। आपने यह भी देखा व सुना होगा कि एसपी, डीएसपी, मजिस्ट्रेट आदि का फ्लैग मार्च सायरन की गूंज मुख्यतः मार्गों से निकल जाता है, जिससे आम जनता में भय व डर का माहौल बनाया जाता है और अगले दिन की अखबारों की मुख्य लाइन ही वह खबर बनती है। लेकिन आपने यह भी अधिकतर देखा होगा कि ये सभी अधिकारी वाहनों पर ये रेडियो व लाउड स्पीकर होते हुए भी मुंह पे चुपचाप निकल जाते हैं और बिना अनाउंसमेंट के यह काफिला जनता के बीच से चला जाता है, जिस कारण जनता सरकारी आदेशों व सूचनाओं से वंचित रह जाती है और जनता और सरकार के बीच का सीधा संपर्क सफल नहीं हो पाता है। आम जनता सरकार से अपेक्षाएं रखती हैं और वह चाहती है कि सरकार ऐसी विषम परिस्थितियों में लॉकडाउन के विषय में, उसकी समयावधि के बारे में और उस ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन, हॉट जोन, कंटेनमेंट जोन, बफर जोन आदि का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा व सीमाएं और इनमें पाबंदियां व मिलने वाली छूट के विषय में समय के साथ साथ बताए जाए और आम जनता से सीधे तौर पर सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाए। तभी आम जनता को समय पर सही जानकारी मिल पाएगी और वह सरकारी आदेशों का सही पालन करेगी और गलत फहमियाँ व अफवाहों से बचेगी, जिसके कारण आम जनता अपनी जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरदायी बनेगी। अतः जनहित में मेरा विचार व सुझाव यह है कि अधिकारियों की गाड़ियों पर लगे रेडियो व लाउड स्पीकर आदि के माध्यम से जनता को लगातार सूचनाएं दी जाएं, अर्थात इन साधनों का प्रयोग किया जाए और यदि हो सके तो सरकारी सूचना व आदेशों के पर्चे छपवाकर जगह जगह वितरित व चिपकाए जाएं, जिससे आम जनता समय रहते सभी बातों की जानकारी रखे। फिर वह किसी भी गैर जरूरी व गैर कानूनी कार्य से दूर रहेगी और सरकार की सहयोगी बनेगी। फलस्वरूप आम जनता को चालान, मुकदमों व पुलिस की लाठियों व सख्ती आदि से निजात मिलेगी। इस प्रकार देश में एक अनुकूल वातावरण बनेगा
और शांति रहेगी, जनता भयमुक्त और कानून पालक बनेगी। जय हिंद। अमित कुमार डाबोदिया। उपरोक्त में यदि कोई शब्द या वाक्य किसी को ठीक ना लगे तो और कोई गलत हो तो माफ़ी चाहूँगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स चाहूँगा। धन्यवाद।